केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा आने वाले साल के लिए पेश किया गया बजट किसानों की उम्मीद का एक चिराग है। इस साल सरकार ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती को खासी गंभीरता से लिया है। बजट में जहां सिंचाई सुविधाओं और तकनीक के उन्नयन की बात कही गई है, वहीं तिलहन और दलहन के उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इसमें 3 बातें आई हैं। एक बात तो ये है कि बीजों के उत्पादन को बढ़ाना। दूसरी बात आई है कि जो हमारी केंद्रीय सरकार की एक आइसोपाम परियोजना है, जिसमें कि दलहन भी शामिल है, जो कि राज्यों द्वारा इसका संचालन होता है। राज्यों को काफ़ी बजट दिया जाता है और उस जो आइसोपाम प्रोजेक्ट है उसमें कई पहलू हैं। एक तो उन्नतशील प्रजातियों के बीज का उत्पादन करना है, उस पर सब्सिडी देना है। एक अरसे से दलहन क्षेत्र में रुक गई उत्पादन वृद्धि दर को फिर से तेज करने के मकसद से इसके नए बीजों के विकास की जरूरत जताई गई है। दलहन क्षेत्र की विशेषज्ञ संस्था भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर को नए बीजों के विकास की जिम्मेदारी देते हुए इसके संसाधन बढ़ाने का प्रावधान भी बजट में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को थोड़ा सा और इसको स्ट्रेंथन करने की बात है, एक्सपेंशन करने की बात है। उससे फायदा ये होगा कि जो मौलिक शोध हैं वो हम काफ़ी हद तक कर सकेंगे। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी दलहनी फसलें खास उनकी कोई अहम फसल नहीं है, इस वजह से वे दलहनी फसलों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि दलहनी फसलें भारतवर्ष की मुख्य फसल हैं। करीब समझिए पूरे विश्व का 28% एरिया दलहन का भारतवर्ष में है, तो इस पर हमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर एक्सपेंशन होगा तो जो इसके मौलिक शोध हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। देश में 13 लाख कुंतल दलहन बीज की आवश्यकता होती है, जबकि उपलब्धता आधी यानी कि 6.5 लाख कुंतल ही है। इसके अलावा दलहन में नई प्रजातियों के विकास की रफ्तार खासी धीमी है। नई प्रजातियों की बुआई से 10 से 15% उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दलहन उत्पादन में जो एक सबसे बड़ी बाधा है, ये उन्नतशील प्रजातियों के बीज की उपलब्धता है। ये इस समय अगर आंका जाए तो अगर हम जो 15% आच्छादन चाहते हैं कि जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उससे हर एक साल जो है 15% क्षेत्र का आच्छादन होना चाहिए। उसके लिए करीब 13 लाख कुंटल ये हमारे पास सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज होना चाहिए, जबकि इस समय जो उपलब्धता है वो करीब 6.5 लाख कुंटल ही है। इसका मतलब ये है कि बीज की उपलब्धता जो गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता जो है सिर्फ आधी है। केंद्र सरकार ने इस बजट में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा का विस्तार करने का फैसला भी लिया है। अब तक देश के 262 जिलों में कार्यरत आत्मा अगले साल 300 अन्य जिलों में भी कार्य करती दिखेगी। ये एक सोच ये है कि किसान के यहाँ हर तरह के काम होते हैं, कृषि के, पशुपालन हो या हॉर्टिकल्चर के काम हो, कोऑपरेटिव से लोन की ज़रूरत है, फिशरीज़ की ज़रूरत है, एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत है। तो ये सब ज़रूरतों को एक महसूस करते हुए भारत सरकार ने सोचा कि एक एजेंसी बननी चाहिए, एक अम्ब्रेला के अंदर किसान के हर प्रॉब्लम का रिड्रेसल होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के 32 ज़िलों में लास्ट ईयर लगाई गई थी। अब इस साल फिर और ज़िलों में लगेगी, जैसे कि बजट में प्रोविज़न किया गया है कि भाई 300 ज़िले नेशन में लगाए जा रहे हैं। किसानों को फसलों के लिए कर्ज मुहैया कराए जाने की शर्तें आसान करने और हर किसान की जरूरतों का ख्याल रखने की कोशिश भी इस बजट में की गई है। सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद किसान के पास अपना क्रेडिट कार्ड हो। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि समय पर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जाके वहाँ क्रेडिट कार्ड से पैसा ले आएँ और हमने फसल की बुआई अच्छी करेंगे। उसमें लागत जो है लगाएंगे, अच्छी लागत लगा के अच्छी फसल पैदा करेंगे। क्रेडिट कार्ड से साहब जो ऐसा है उससे तो लाभ बढ़िया मिल रहा, मगर जो अन्य हैं अभी हम लोगों तक पहुंचने में दिक्कत है, यहाँ तक मिलने में असुविधा हो रही। इस साल कृषि क्षेत्र में किए गए बजटीय प्रावधानों से किसानों को उम्मीद तो बंधी है, लेकिन देखना ये है कि उम्मीद का ये चिराग कितनी रोशनी फैलाता है। बदलते जमाने के साथ ही देश के किसान भी ऐसी योजनाओं पर अमल करने लगे हैं जिससे उनको ज्यादा लाभ हो सके।
हरियाणा के किसानों ने भी अब इसी फॉर्मूले को अपनी खेती बाड़ी में अपनाया है। ये किसान गेहूं, चावल और तिलहन जैसी फसलों को छोड़कर अत्यधिक लाभ देने वाली सब्जियों की खेती करने लगे हैं। सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव के किसान अपने खेतों में मौसमी सब्जी की खेती कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इसका तो जी भाव के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी टमाटर का खेत है मेरा, और ये भाव जैसे मिल रहा है तो इसमें 1 लाख रुपए का भी हो जाए, टमाटर 1.5 का भी हो जाए 1 एकड़ में। ₹1 किलो आज अब 10 का भाव चल रहा है, तो इतने रेट में तो इतना खूब आराम से हो जाएगा, और कम आ गया तो कम। देश के आम किसानों की तरह खेवड़ा के किसानों की जिंदगी भी चिलचिलाती धूप में दिन भर फावड़े चलाते ही कट जाती थी। सुविधाओं के अभाव में छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहने वाले यहाँ के किसान अब आधुनिकता के रंग में रंगे दिखते हैं। आज यहाँ के किसान टमाटर, गोभी और शिमला मिर्च की खेती करके आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी आदर्श बन गए हैं। सीड तैयार करता है एक लड़का, तो वो सीड बेचता है टमाटर की, और सब मतलब उसी से ले जाते हैं। कई 100 एकड़ की सीड बना के देता है, उससे वो ले जाते हैं, लगाते हैं। अच्छी पैदावार है। इधर जो खोली में भी लगाते हैं, यहाँ दूसरा और गांव है औरंगाबाद वगैरह सगारा, उसमें भी लगाते हैं। तकरीबन देखते हैं भाई सब्जी में अच्छी इनकम है, बचत है। पहले गेहूं और चावल की फसलों के लिए किसान को 6 महीने तक इंतजार तो करना पड़ता ही था, साथ ही इन अनाजों को लंबे समय तक अपने घरों के गोदामों में भी रखना पड़ता था, ताकि मंडी में उनको अपने अनाज का सही दाम मिल जाए। लेकिन अब खेवड़ा गांव के किसान सब्जियों से तो 3 महीने में ही अच्छा लाभ कमा लेते हैं और इन्हें तुरंत पैसा भी मिल जाता है। ज़्यादातर फसल है इसकी गोभी की, टमाटर की, भिंडी की, बैंगन की, ये ज़्यादा है। और इस तरह गेहूँ तैयार, इस तरह धान तक कोई खास पैदावार नहीं पड़ी। जो फायदा जमींदार को इसका सब्जी का है। किसानों के इन खिले चेहरों के पीछे इनकी कड़ी मेहनत और लगन तो साफ झलकती ही है। साथ ही आधुनिकता के इस दौर में किसानों ने तकनीकों के सहारे भी अपने आप को काफी बदला है। रिटेल क्षेत्र में उतरी नामी ग्रामी निजी कंपनियों और मदर डेयरी जैसी कुछ सरकारी संस्थाओं ने भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कंपनियों ने किसानों को घर बैठे ही बाजार उपलब्ध करा दिया है। मदर डेयरी जो कि यहाँ पहले से ही काम कर रही थी, जितनी भी ये कंपनी आ रही हैं, इन्होंने ज़्यादा ही सुविधा दी है हमें। जैसे खेतों से ही इनका व्हीकल उठा के हमारे ले जाता है, तोलते भी वहीं हैं, और जिस किसान के खेत में ज़्यादा फसल है इनको ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा, जैसे हमें पलियों पे खर्च करना पड़ता था, मंडी में जाने के लिए टाइम लगाना पड़ता था, वो सब भी एक तरह से सेविंग हो गई है, हमारी बचत हो गई है। और ये इन सोसाइटियों को हम दिल्ली का बाजार भाव देते हैं, और खाने वाले को भी फ्रेश माल उपलब्ध कराया जाता है, कंज्यूमर को भी। खेवड़ा गांव के किसानों ने सब्जी की अच्छी पैदावार और प्रजाति पाने के लिए अपने खेत के कुछ हिस्से को शोध कार्य के लिए विशेषज्ञों को दे रखा है। खेतों में निजी कंपनियों की देखरेख में सब्जियों के नए लाभदायक और जल्दी विकसित होने वाले बीजों पर परीक्षण किया जाता है। इसकी देखरेख और गुणवत्ता परखने के लिए समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ली जाती है। शोध करते समय खेती की सभी जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ तक कि सब्जियों को कीट पतंगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने खेत के चारों तरफ फूल के पेड़ों को भी लगाया है, जिससे कीट सब्जियों पर न लगकर फूल की महक से फूल की तरफ मुड़ जाएं। 4 वैरायटी है फूलगोभी की, ये बहुत अच्छी निकली है, 65 दिन में तैयार हो गई है। और आगे शिमला मिर्च की ट्रायल के ऊपर लगाई है हमने, वो इसकी पैदावार देखनी है हमने कैसी चलनी है, अच्छी चली हुई है। और बैंगन भी लगाया हुआ है, 108 वैरायटी तो टमाटर की लगाई हुई है हमने। ये इससे रोग कम लगता है ना, जैसे मतलब सुंडी को कीड़ा आता है वो इसके ऊपर चला जाएगा, इसकी खुशबू आती है। किसानों के बने इन पक्के मकानों से साफ पता चलता है कि हिंदुस्तान के किसानों ने भी अब खेती को आधुनिकता के रंग में रंग कर एक नई पहचान दी है। बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए किसानों ने भी खुद को और अपनी कृषि तकनीक को बदल डाला है। खेवड़ा गांव के किसानों ने साबित कर दिया है कि अगर खेती को अगर आधुनिक तकनीक से जोड़कर चला जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का किसान दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल साबित होगा। खेवड़ा से संतोष चौधरी के साथ कौशल कुमार, DD न्यूज़।